تو तौबा के भी फिर दो मनाजिल हैं, दो मकाम, ज़ाहिरी तौबा और बातिनी तौबा। ज़ाहिरी तौबा के दो शराइत। सबसे पहली शर्त कि इंसान जब अपने गुनाहों पर नादिम होता है, नदामत इख्तियार करता है, कि दिल से जानता है मैंने गलतियाँ की हैं और अब वो रेडी है उन गलतियों का अजाला करने के लिए। अगर किसी का हक खाया है उसको वापस देने के लिए, अगर किसी को गाली दी है उससे माफ़ी मांगने के लिए, और दूसरी बात वो अल्लाह ताला से माफ़ी भी मांगता रहता है इन गुनाहों के बारे में, और जो जिस गुनाह की तलाफ़ी हो सके उसके बारे में पूरी कोशिश करता है। लेकिन ज़ाहिरी तौबा के साथ साथ जब तक बातिनी तौबा ये इंसान ना करे, उस बातिनी तौबा का नाम है अनाबत। अनाबत, इस पर जब तक इंसान कायम ना हो जाए तो कुछ बुजुर्गों का कौल है, जब तक ज़ाहिरी और बातिनी तौबा जमा ना हो जाए तो मुकम्मल तौबा नहीं होती। तो मुकम्मल तौबा ज़ाहिरी और बातिनी दोनों का नाम है। अब देखते हैं ये अनाबत क्या है, ये बातिनी तौबा क्या है। तो बातिनी तौबा अगर बाय डेफिनेशन अनाबत हम देखें तो वो है गफलत से जिक्र की जानिब लौट आने का नाम। अब हमें देखना है कि गफलत क्या है और जिक्र क्या है। गफलत, जब हम अवेयर ना हो, when we are not aware about our actions and our thoughts, जब हम इसके बारे में अवेयर ना हो कि हम जो भी चीज़ें सोचते हैं क्यों सोचते हैं। अगर हमारे दिमाग में कोई चीज़ आती है फिर हम उस पर कंटिन्यूसली एक इमारत बनाते जाते हैं, क्यों। अगर हम एक पर्टिकुलर थिंकिंग पैटर्न हमारा है, क्यों है, इसके बारे में तदब्बुर। हम अनअवेयर हैं इस चीज़ से, और अगर हम कोई एक्शन करते हैं उसके बारे में भी हम अनअवेयर हैं कि क्या ये एक्शन हम हमारे इल्म के बेस पे करते हैं कि हमारे पास इल्म है। इल्म हमें 5 सेंसेस से हासिल होता है, हवा से, खमसा से, देखने से, सुनने से, पढ़ने से। तो इसके ज़रिए जो हमने इल्म हासिल किया, हमारी अक्ल उसको प्रोसेस करती है। क्या उस इल्म की बुनियाद पर हम कोई फैसला करते हैं, या इसके पीछे कोई और फोर्स है जो हमें कोई और फैसला करने पर मजबूर करती है। अगरचे हमारा इल्म हमको ये कहता है कि ये फैसला मत करो, इस रास्ते पर मत चलो, तुम्हारा इल्म तुमको कहता है, तुम्हारा इंटेलेक्ट तुमको कहता है कि ये चीज़ सही नहीं, लेकिन कोई और फोर्स होती है जिस फोर्स के होते हुए हम वही चीज़ करते हैं जो हमारा इंटेलेक्ट हमको कहता है कि ये मत करो। सो वो कौन सी फोर्स है और वो कैसे, किस स्टेप पे, ज़िंदगी के किस मकाम पर हमें कैसे कैसे डिसीव करती है, कैसे कैसे हम तक वो रसाई हासिल करती है, और कौन कौन से फंदों से हमें वो अपने जाल में फंसा लेती है। इस चीज़ के बारे में अवेयर हो जाना अनाबत में ये आता है। गफलत की जानिब से, गफलत यानी कि अनअवेयर रहना अपने थॉट्स और एक्शंस के बारे में, इससे पलटकर जिक्र की जानिब चले जाना। अब जिक्र क्या है? जिक्र अल्लाह की याद है, और नमाज भी एक जिक्र है। जिक्र वो भी एक जिक्र है, दैट्स अ फॉर्म ऑफ जिक्र। जैसे सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु, ये जिक्र की फॉर्म्स हैं। नमाज भी जिक्र की एक फॉर्म है। अगर हम अल्लाह ताला की बात कर रहे हैं, अल्लाह ताला की कायनात के बारे में बात कर रहे हैं, और इसका सेंटर पॉइंट हमारा अल्लाह ताला है, तो ये भी जिक्र है। हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस सुनते सुनाते हैं, ये भी जिक्र है। तो जिक्र को समझना और गफलत से जिक्र की जानिब लौट आने का नाम, इसको कहते हैं बातिनी तौबा, अनाबत। जो हम कभी बैठते हैं तो हमारे दिमाग के बैकग्राउंड में जो थॉट्स चलते रहते हैं, अब उन थॉट्स को तब्दील करना अल्लाह ताला के जिक्र से, ये है बातिनी तौबा, अनाबत। तो इसको कैसे अचीव किया जाए, इसके लिए सबसे पहले ज़ाहिरी तौबा लाजिम है, क्योंकि जब तक ज़ाहिरी तौबा ना हो बातिनी तौबा का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अल्लाह ताला ने अगर किसी को ज़ाहिरी तौबा की तौफीक दी है, अल्लाह ताला उसको बातिनी तौबा की भी तौफीक अता फरमाए। और ये तो 2 मंजिलात हो गई, इससे आगे चलते चलते बहुत सारी मंजिलात हैं कि बातिनी तौबा के बाद क्या आता है,
اس کے بعد کیا آتا ہے، اور چلتے چلتے یہ 12 منزلوں تک جا پہنچتی ہے، اور تب ہم کہیں جا کر منزل مقصود تک پہنچ جاتے ہیں. سو تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو. شیئر دس وتھ ادرس، اور اگر آپ اس کے بارے میں اور جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے انسٹاگرام پہ آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں، اینڈ یو کین گیٹ یور سیلف رجسٹرڈ دیئر.